हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रॉफिट विद स्टॉक्स चैनल। आज हम एक स्टॉक एनालिसिस वीडियो करेंगे जिसमें हम एक स्टॉक का पूरा एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल और टेक्निकल और बिजनेस एनालिसिस। तो आज हम गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर केमिकल लिमिटेड मींस जीएसएफसी को कवर करेंगे। तो अब हम इसे देख लेते हैं कि इसके फंडामेंटल क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी 1962 में स्टार्टेड है और एक पब्लिक कंपनी है जो फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चर करती है। और हम इसके और डीप में जाएंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दोस्तों इसके प्रोडक्ट सेगमेंट में हम देखते हैं कि 77% इसका फर्टिलाइज़र से आता है, जो कि यूरिया और अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइज़र है। और उसके बाद ये 23% इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से होता है, जो यार्न और नायलॉन चिप्स इस टाइप के पॉलीमर टाइप के प्रोडक्ट हैं, उनसे इसका आता है। और अभी क्या हो रहा है कंपनी में नया डेवलपमेंट, कंपनी ने 4 न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं इंडस्ट्रियल सेगमेंट में, जिससे ये कंपनी धीरे धीरे अपना और सेक्टर में भी शिफ्ट कर रही है, जिससे फर्टिलाइज़र पे डिपेंडेंसी न रहे। और अभी हम देख रहे हैं कि कंपनी 21 न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, जो कि पहले इंपोर्ट होते थे और अब इंडिया में ये कंपनी बनाएगी। तो इससे क्या होगा कि इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो इंपोर्ट है वो कम हो जाएगा और कंपनी की ग्रोथ होगी। तो इसी थीम को हम कंसिडर करके चल रहे हैं, इसीलिए हमने इसका एनालिसिस किया है। और हम जैसे कि कंपनी आगे देखते हैं कि कंपनी के 4 यूनिट हैं, बड़ोदरा, जामनगर और सूरत के अंदर। और इसके पास अभी दिसंबर 2020 में अभी एक यूनिट कमीशन हुआ है, जिसमें 20 टन मेट्रिक पर डे सल्फर प्रोड्यूस करती है कंपनी। और इसके हम और प्रोडक्ट देख लेते हैं। कंपनी में अगर हम देखते हैं तो एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स भी कुछ आ रहे हैं। 24 कैपेसिटी का 24 मेट्रिक टन पर डे का नायलॉन का है, जो इनका सबसे ज़्यादा बिकने वाला इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, और जो कि 2022 में कमीशन हो जाएगा। और इसके बाद सेटिंग अप और सल्फ्यूरिक एसिड का प्लांट है, जो बैटरी के लिए एसिड ये सप्लाई कर सकेंगे। और कंसिडरिंग अमोनियम सल्फेट ये और कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये कंपनी के काफ़ी एक्सपेंशन प्लान है। तो जैसे जैसे कंपनी का एक्सपेंशन होगा वैसे वैसे प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ता जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। और कंपनी क्या है, R&D पे भी काफ़ी एक्सपेंस करती है। 11 करोड़ इन्होंने R&D पे एक्सपेंस किया है कंपनी ने। और एक मेजर पॉइंट क्या है, कंपनी ने डेट रिड्यूस किया है अपना, जो अब केवल मिनिमम डेट रह गया है 93 करोड़ का। और धीरे धीरे करके कंपनी ने सारा डेट पे कर दिया है। और कंपनी के एक मैनेजमेंट में चेंज हुआ है। मैनेजमेंट में आप देखते हैं कि अनिल मुकीम करके एक IAS ऑफिसर ये ज्वाइन किया है मैनेजमेंट में, और मिस्टर मुकेश पुरी MD ज्वाइन किए हैं इसमें। तो ये कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट काफ़ी अच्छा है। बिजनेस हमने समझ ही लिया है कि कंपनी केवल फर्टिलाइज़र नहीं, अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में भी कर रही है, और 21 न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है, तो जिससे इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा है, बिजनेस की नीड है। अब हम आगे इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस में दोस्तों हम शुरू करते हैं। इसमें इस कंपनी का मार्केट कैप हम देखते हैं 6,936 करोड़ के आसपास है, जो 7,000 करोड़ हुआ। और करंट प्राइस 174 चल रहा है। ईयर का हाई लो अपना 176.52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। और कंपनी का पी 9.49 है। बुक वैल्यू अभी 256 है। इसका मतलब ये बुक वैल्यू से कम पे ट्रेड कर रहा है, मीन्स कंपनी सस्ती है। आप इसमें कोई रिस्क नहीं है। और डिविडेंड यील्ड 1.26% है। ROC ये है, पर कम इस टाइप की कंपनी के लिए ये चलेगा। दूसरा क्या है, कंपनी अभी एक्सपेंशन कर रही है, तो ये भी जल्दी बढ़ जाएगा। आगे हम देखते हैं EPS इसमें 1800 रुपये का है। और डेट टू इक्विटी आप देखिए बिल्कुल जीरो, कंपनी के पास बिल्कुल नेग्लिजिबल डेट है, कुछ है ही नहीं। तो कंपनी बिल्कुल डेट फ्री हो चुकी है। आगे हम देखते हैं प्रमोटर होल्डिंग 37% है, जो कि गवर्नमेंट कंपनी है, सरकार के, गुजरात गवर्नमेंट के पास। आगे अब हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट आप देखेंगे तो दोस्तों ये लगातार ग्रोइंग है। आप देखिए जब से पेंडेमिक आया था तब से इसके कुछ प्रॉफिट गिरे थे 2019 में। उसके बाद 1700, 1800, 1600 एक क्वार्टर 2020 में कमाया है।
फिर 2072, 2086, 1728, 1800 और अब 2500, और अब इस 2567 हाईएस्ट एवर क्वार्टर है। तो इस कंपनी का प्राइस भी उसी को फॉलो कर रहा है और बढ़ रहा है। अब हम देखते हैं कंपनी का ओपीएम भी लगातार बढ़ रहा है, 14% तक बढ़ते बढ़ते चला गया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट अगर हम देखते हैं 83 से 132, 138, 226 और 235 हाईएस्ट एवर हमें प्रॉफिट दिखाई दिया है। तो ये अपने लिए बहुत अच्छा है। अब हम इसे आगे देख लेते हैं। एनुअल रिजल्ट, एनुअल रिजल्ट में हम नोट करते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू लगातार ग्रोइंग है 2017 से, और बढ़ते बढ़ते 8,600 करोड़ आ चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 21 का जो 22 में अगर हम कंपेयर करते हैं तो जस्ट डबल हुआ है। तो कंपनी की आप ग्रोथ देख ही सकते हैं, जैसा कि कंपनी ने फ्यूचर प्लान है, एक्सपेंशन है, सेम वैसा ही इनके करने में दिखाई दे रहा है जो रिजल्ट में भी आ रहा है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। आगे हम देखते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जस्ट डबल हो गया, और कंपनी का ईपीएस भी बढ़ा है। नेट प्रॉफिट भी आप देखिए लगभग डबल जितना है। आप यहाँ पे नोट करेंगे कि 99 पहले इतना प्रॉफिट आता था, पर अब जो प्रॉफिट आया है ये हाईएस्ट एवर प्रॉफिट आया। ठीक है, कंपनी लगातार ग्रोइंग है। आगे हम आते हैं, अब इसका हमने देखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम देखते हैं कि बोरोइंग, कंपनी के पास पहले बोरोइंग थी, अब कंपनी बिना बोरोइंग के क्या किस तरीके से एक्सपेंशन कर रही है आप देखिए। पहले लगातार कंपनी के पास 1500, 700 और 1000 करोड़, 1500 करोड़ का डेट था जो कंपनी ने अब रीपे कर दिया। अब नॉमिनल 35 करोड़ का डेट बचा है, और कंपनी के पास आप रिजर्व देखेंगे 10,000 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व है। कंपनी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियल स्टेबल बिजनेस है। और आप देखते हैं CWIP में भी लगातार ये बढ़ता जा रहा है। 167 करोड़ अभी CWIP में पड़ा हुआ है इस क्वार्टर में। तो कंपनी लगातार एक्सपेंड कर रही है। एसेट्स भी आप देखिए कि 3,3700 से 12,000 करोड़ तक एसेट्स बढ़ गई हैं। और कंपनी में आप देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्लो की बात करते हैं, जो कंपनी काम कर रही है उससे पैसा जनरेट हो रहा है, जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। 1,700 करोड़ रुपया ऑपरेशन से इसका जनरेट हुआ है। तो ये है नेट कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, अब कंपनी के पास कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आगे हम चलते हैं तो कंपनी का बाकी सब ठीक है, डेटर ओके हैं। प्रमोटर होल्डिंग इसमें फिक्स्ड है, और एफआईआई अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ा रहे हैं। एफआईआई की होल्डिंग इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि प्राइस भी बढ़ने वाला है, उन्हें पहले से पता लग जाता है। और पब्लिक के पास भी होल्डिंग मेंटेन है, पब्लिक भी इसमें बेच नहीं रही है। और ज़्यादातर ये अगर आप देखेंगे तो ये पब्लिक के पास नहीं होगा, ये भी कुछ HNI ने कुछ बाई किया हुआ है। आप देखेंगे तो इसमें भी पब्लिक के अंदर भी ये दिखाया हुआ है, ये भी गवर्नमेंट कंपनी और वैसी कंपनियों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि इसका स्टॉक प्राइस स्टेबल और ये आगे ही बढ़ेगा। ठीक है, तो अब हम इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखते हैं। तो यहाँ पर हम ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे। दोस्तों ये वीकली चार्ट है, इस पर हम देख रहे हैं लगातार कंपनी पहले डाउन में जा रही थी और अब जा रही है। अगर हम इससे पहले देखते हैं तो एक यहाँ पे हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न यहाँ पे बना था जिसका ब्रेकआउट हो चुका है और काफ़ी ऊपर है। अब अगर हम देखते हैं अब कौन सा पैटर्न है, आज की डेट में देखते हैं इसके हाई प्राइस से यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है जो कि राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। राउंडिंग बॉटम पैटर्न का अगर हम देखते हैं इसका टारगेट क्या आता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं हेड एंड शोल्डर्स जो पैटर्न अपना चल रहा था उसका क्या टारगेट आया है, उसका टारगेट कितना बनता है। यहाँ पे हम अगर इसकी डेप्थ पकड़ लेते हैं तो यहाँ से हम इसे इसके ऊपर इंपोर्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट टारगेट अपना ये रहेगा जो शॉर्ट टर्म पीरियड में आपको विद इन 1 ईयर अचीव होने के चांसेस हैं, 420 का। उसके टर्म के हिसाब से पैटर्न देखते हैं तो यहाँ से इसकी डेप्थ से इसे हाईएस्ट ऊपर प्राइस पे मैं लगा देता हूँ। तो यहाँ से बनता है ये 760 के आसपास इसका दूसरा टारगेट आता है।
तो इसमें ये पहला टारगेट आपको 1 ईयर के अंदर अचीव हो सकता है 400, और दूसरा टारगेट आपको 2 ईयर्स या 3 ईयर्स में मिल जाएगा। और आप देख लीजिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप अपने इसे एनालिसिस के बाद इसे देख सकते हैं, इसमें आपको क्या डिसीजन लेना है। बाकी ये स्टॉक एनालिसिस की वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।